अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए। अमन एन्क्लेव में रह रहे लोगों का केडीए अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, दी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। कानपुर शताब्दी नगर के सेक्टर 2 में बने अमन एन्क्लेव में रहे लोगों ने केडीए पर सोसाइटी के रखरखाव की सुध न लेने पर आपत्ति जताई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अमन एन्क्लेव ए ब्लॉक शताब्दी नगर सेक्टर 2 के लोगों का कहना है कि ये ब्लॉक में किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य व जनता के मुताबिक न ही यहाँ रोजाना साफ सफाई होती है और न लिफ्ट चलती है, उसमें पानी भी भर जाता है। ऊपरी फ्लो और निचले फ्लो के फ्लैट मालिकों को लिफ्ट खराब होने के चलते उन्हें सीढ़ियों से नीचे आना जाना पड़ता है। एक परिवार को ऊपरी फ्लो पर बने फ्लैट को छोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लो में रहना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों के यहाँ बीमार बुजुर्ग हैं जिन्हें चिकित्सक उपचार के लिए ऊपर नीचे लाने में काफी परेशानी होती है। ब्लॉक की चंद दीवारों का पेंट भी खराब हो गया है, जिसकी मरम्मत नहीं हुई। कई बार सोसाइटी बोर्ड के पदाधिकारियों ने संबंधित केडीए अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या के लिए सोसाइटी की बैठक हुई। इस दौरान लोगों ने सोसाइटी बोर्ड के सदस्यों लोगों को भी इस अनदेखी का जिम्मेदार बताया। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं मिलता है तो सभी लोग बड़े स्तर पर केडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के मुखिया सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैठक में नीरज गुप्ता अध्यक्ष, राम गोपाल राठौर उपाध्यक्ष, राजकिशोर चा सचिव, अंशु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दिनेश सैनी व सभी सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। क्या ये सही हाँ या ना? पहले तो निवासी मैं निवासी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है? मुझे 1 नवंबर से चार्ज दिया है, 1 नवंबर 2024 से, तो ये कह देना कि मैं आपको 2021 से फंसा दूंगा क्योंकि नाम आप। क्या ये बात जितेंद्र जी की सही है? भैया देखो, मुझे कार्य से रोकना। अंशु भाई एक बात बोले, देखो क्या है ये पूरा पटना जिसपे आज ये बहस चल रही है? भैया ये अमन एन्क्लेव सोसाइटी है। इस अमन एन्क्लेव सोसाइटी में मुझे कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है और हम लोगों के 10 सदस्य हैं। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी पद बनाए गए हैं और कुछ सदस्य भी बनाए गए हैं 10 लोगों में। इनको निवासियों ने चुनकर भेजा है। इसमें वोटिंग हुई थी, वोटिंग में हम लोग जीते थे, निवासियों ने भरोसा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग बनाए गए हैं। अब हम 10 सदस्यों में से हम लोग अपना अपना कार्यभार दिया गया है। कोई सचिव का कार्य कर रहा है, कोई कोषाध्यक्ष का कार्य कर रहा है, कोई अध्यक्ष का कार्य कर रहा है। हम सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे सदस्यों में से एक सदस्य जो है जितेंद्र कुमार पांडे, वो बार बार हमको ये बोल रहा है कि आप कोष का कार्य कर रहे हैं तो आपको मैं 2021 से जो कोष का कार्य करने का नाम लिखा गया है, मैं उससे आपको पत्राचार करूंगा, कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जबकि मुझे कोषाध्यक्ष यहाँ पे 1 नवंबर 2025 से बनाया गया है। इसके पहले भी यहाँ पे सोसाइटी 6 साल से RWA रजिस्टर्ड है, बट कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब वो विवाद जो है निवासियों की तरफ से नहीं है, वो एक सदस्य जबरदस्त आपका विरोध कर रहा है, हर चीज का विरोध करता है। और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और अपने कार्य करने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सामाजिक कार्य करने आए हैं, कोई भी पर्सनल दुश्मनी लेने नहीं आया है। हम लोग किसी दुश्मनी लेने नहीं आए हैं, बस यही। समझ में आ रहा है इसमें कुछ भ्रष्टाचार का मामला हम बता रहे हैं, ये सचिव जी बताएंगे। मैं राजकिशोर चा के यहाँ का सचिव हूँ। सबसे पहले तो भैया हमारे यहाँ जो बाउंड्री वाल बनी हुई है ये 4 फीट की है। केडीए उपाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मैंने डाला, लेकिन उन्होंने आज तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया या जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा भी हमारे बी ब्लॉक और डी ब्लॉक और सी ब्लॉक इधर है, उधर एकता इनक्लेव है, वहां की बाउंड्री जब हम लोग देखते हैं तो वो 8 फीट की है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या भ्रष्टाचार हुआ है कि जिसकी वजह से बाउंड्री ये 4 फुट की है और नालियों पे पट्टियां नहीं, आए दिन हमारे बच्चे यहाँ गिरते रहते हैं। एक तो ये बाउंड्री वाल हो गई, दूसरा हमारे गेट, पीछे के गेट, हम कोई भी निवासी यहाँ से आ जा नहीं सकते। पीछे हम लोगों ने अपने पैसे से गेट लगवाए, टीन के गेट लगवाए, बंद किए हैं ताकि कुछ हो ना जाए। इधर ये बच्चे सांप बिच्छू से बहुत डरते हैं। नीचे हमारे लोग, कई बार सांप आ जाता। हमारे यहाँ रितेश चंदेल रहते हैं, उनकी पत्नी को बच गई, सांप डस लिया था, लेकिन वो किसी तरीके से बच गई। तमाम झाड़ी झंकाड़ खड़ा था। इसके बाद हमारे दोनों गेट नहीं बने। पार्क में उधर हमारे चौधरी है,
चौहद्दी आज तक केडीए ने हमको बना के नहीं दी, ना हमारी पार्किंग की व्यवस्था की। लिफ्ट आज 6 साल हो गए, 6 साल हो गए सोसाइटी को, लेकिन आज तक हमारे पास लिफ्ट नहीं चल रही अभी तक। अभी मेरी 3 फरवरी को बिटिया की शादी थी, उपाध्यक्ष महोदय के पास गया मैंने वहां कार्ड दिया, मैंने उनसे हाथ जोड़े कि महोदय किसी तरीके से मेरी लिफ्ट चलवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बिटिया की शादी में 3 दिन के लिए लिफ्ट चल जाए। लिफ्ट के लिए उन्होंने आदमी भेजे, चली, लेकिन उसका जनरेटर और डीजल का खर्चा मुझे देना पड़ा। 1500 रुपए प्रति दिन हमने जनरेटर का दिया, और कम से कम 4 घंटे का पी रहा था डीजल, इतना मैंने दिया। 25-30 हजार रुपए हमने अपनी लिफ्ट में खर्चा करके। क्यों नहीं कर पा रही आपके लोगों? हमें केडीए ने यहाँ पे जो सुविधाएं हमको दी थी, उसमें जो उनकी एक बुकलेट होती है, उसमें जो कहा था उसी के लिए आए। उसमें एक भी सुविधा सोसाइटी ने में हमें मुहैया केडीए ने नहीं करवाई है। ये मेन कारण है। सोसाइटी कितने मेंबर हैं? इतने मेंबर होकर एक साथ कैसे क्या है? हम लोग वहां जाते हैं तो हमने पत्राचार किया। पिछले 4 साल से रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमसे ये कहा उन्होंने, वहां के जो आशु मित्तल जी उस समय एक्सीएन थे, उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी सोसाइटी रजिस्टर करवाइए। तो हमने कहा सर हम रजिस्टर करवा लेंगे, आप कंपाइलेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद भी रजिस्टर हो गई अपनी सोसाइटी। हम वहां गए कि हमारा कार्पस फंड जमा करिए। 3 साल पहले से और अब तक रिमाइंडर भी दे रहे। लगातार मैंने पत्राचार किया और वहां पे मैंने यहाँ खाता खुलवाया। खाता में आज तक कार्पस फंड हमारा नहीं आया। यहाँ पे प्रति फ्लैट 50,000 यानी 2% का कार्पस फंड वसूला गया। ये कार्पस फंड आज तक हमारे खाते में नहीं आया। अगर वो आ जाए तो हम छोटी छोटी सुविधाएं उसके ब्याज से करें। केडीए पूरा भदौरिया, मैं सोचा पवाड़ी यहाँ का नियुक्त किया गया हूँ बोर्ड की तरफ से। चुनाव जीत के मैं भी आया हूँ, सदस्य हूँ बोर्ड का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी ए ब्लॉक, और वहाँ दिखाया गया यहाँ सुविधाएं हैं, लिफ्ट भी चल रही है, ये सुविधाएं दी रही है, ये है। लेकिन उसके बाद सी ब्लॉक डी ब्लॉक सब तय हो गया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ का हुआ और वहाँ बेचे जा रहे हैं प्लाट। तो केडीए जिम्मेदार इसका, केडीए इसका जिम्मेदार है सीधा सीधा। यहाँ पहले सुविधा दीजिए मुझे, उसके बाद आगे बढ़िए। जब आप लोग क्या कर रहे हो, आप अच्छा करिए। भैया हम यहाँ पे कार्य पूरा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे बोर्ड से ही कुछ मेंबर और वो तमाम तरीके की आपत्तियां दर्ज करते हैं उसपे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो केडीए की है, जो केडीए हमको यहाँ की सुविधाएं नहीं दे रहा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। कुछ हमारी आपसी मतभेद यहाँ की जो है वो एक अलग की बात है। ये तो वो हम अलग से इंटरव्यू उसका दे सकते हैं। उसका कोई संज्ञान आएगा तो हम अलग से उनके जो भी यहाँ पे हुआ है उसकी चीजें हम उनको दे सकते हैं। वो हमारा अंदरूनी मामला है कुछ का मुद्दा है। हमको लिफ्ट दिखाई गई थी चला के कि आप मतलब लिफ्ट चल रही है, तो हम लोग यहाँ आए। हमारे हस्बैंड को हार्ट पेशेंट है, गठिया भाई की पेशेंट है, मेरे को खुद पैरालिसिस अटैक 2 पड़ चुके हैं। हम लोग नीचे रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में, और हमारा फ्लैट ऊपर खाली पड़ा हुआ है। हम सिर्फ लिफ्ट की वजह से चली कब है भैया, उसमें पानी भर जाता है। और तो जाने नहीं दे रही है के लिफ्ट में पानी भर जाता है उसके ग्राउंड में। ये बताइए, इसकी शिकायत आपने केडीए की है आप लोगों ने? हाँ, हमारी सोसाइटी ने किया, पदाधिकारी के बराबर कर रहे हैं। सोसाइटी लोग गए, कभी आप 10-20 लोग यहाँ महिलाएं जाती हैं, केडीए मिलती है, भाई लिफ्ट नहीं चल रही है, ये आपने किया कभी ऐसा? नहीं, अभी हम लोग गए थे, नहीं गए हैं ना, 4 साल से केडीए नहीं गए हम लोग, केडीए नहीं गए। सोसाइटी से ही हमारे पदाधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं ये शिकायत। हमारे सदन के ये लिफ्ट की प्रॉब्लम लेके हमारे जो सोसाइटी मेंबर्स हैं वो लोग कई बार जा चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जनरेटर के उससे थोड़ा चली भी थी, लेकिन यहाँ की लिफ्ट ही खराब है। हमारी लिफ्ट तो एक बार चली भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में और क्या समस्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिफ्ट की है, क्यों हमारे घर में जो बुजुर्ग है, हमारी सासू माँ है, सभी लोग सब लोग ऊपर से कई दिनों तक नीचे उतर भी नहीं पाते। यहाँ तक बीमार हो जाते तो उनको हम लोगों को गोद में लेके ही उतारना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी लिफ्ट की है। उसके बाद ये साफ सफाई भी रेगुलर, ना झाड़ू लगती है ना कोई होता है। वो हम लोग जो अपने तरीके से जितना करा सकते वही करा पाते। बाकी क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? केडीए से बोलना चाहते हैं, उन्होंने अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने जब पहली सोसाइटी यही बनाई है, यही नहीं सक्सेस है, तो आगे इतनी सारी उनकी सोसाइटी पड़ी, फ्लैट्स बने हैं, वो एक भी बिक ही नहीं सकते। जब यहाँ पर सुविधा नहीं है तो आगे के उनके फ्लैट्स क्या बिकेंगे? बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो उनको हम लोगों को लिफ्ट का ही वो दिखाया था, लॉलीपॉप वो लिफ्ट का ही दिखाया था कि लिफ्ट चलेगी, पहले ही दिन से चलेगी। इसी वजह से हम लोग आ गए ना। क्या जमीन की कमी थी कहीं क्या?
जो पैसा यहाँ फंसाते वो कहीं भी चले जाते। आज हम लोग मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हस्बैंड पड़े हैं ऊपर, कल हम कैसे ले गए थे, जितेंद्र ने खुद देखा था गेट से। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। यहाँ मैं पर्सनल वर्तमान बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पे तैनात हूँ। क्या मामला है यहाँ पे? नहीं, किस विषय में? मामले तो बहुत हैं यहाँ पे। जो कार्य नहीं हो रहा, यहाँ खराब है, इसको लेकर क्या KDA आपने शिकायत की है? एक्चुअल में संस्था अपनी 3 साल से रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। संस्था मतलब नाम नहीं चढ़ पाए हैं। रजिस्टर्ड संस्था तो हमारी 5 साल पहले हो चुकी है, RWA बना हुआ है, लेकिन 3 साल से पिछले यहाँ पे नाम नहीं चढ़ पाए हैं। और उसका रीज़न अलग अलग है। कभी किसी बोर्ड सदस्य का विवाद हो जाता है, कभी आपस में विवाद हो जाता है, तो कोई एक एप्लीकेशन लिख देता है जाके। उसके बाद 2 साल पहले एक विवाद हुआ था जिसमें एक गौरव तिरखा जी और जितेंद्र पांडे जी ने एप्लीकेशन दी थी, SDM के यहाँ भी दी थी और चिट फंड सोसाइटी में भी दी थी कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो नाम ना चढ़ पाए जो वर्तमान बोर्ड उस समय था। हालांकि उसमें मैं तब भी उपाध्यक्ष था, तो उस पर चलता रहा मामला, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने ये तय किया कि नहीं भाई, इस मामले का निस्तारण करना चाहिए, अदरवाइज फिर चुनाव नहीं हो पाएगा, एक दिन रजिस्ट्रेशन अपना बेकार हो जाएगा। तो फिर सभी लोग मिलके SDM के यहाँ गए, निस्तारण किया, तो SDM साहब ने NOC दे दी कि आप लोग दोबारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराए, उसके जो मेंटेनेंस का जो आप लोग सब मिलकर देते हैं, उसका खर्च कहा जाता है? जो सोसाइटी से हम मेंटेनेंस शुल्क लेते हैं उसका हम स्वीपर को और गार्ड को देते हैं पैसा। पहले हम, इस समय हमारी वर्तमान में हमारी सोसाइटी में 400 रुपये हम लोग मेंटेनेंस शुल्क पर निवासी पर फ्लैट लेते हैं और उसका हम पूरा हिसाब रखते हैं। वो 3 गार्ड हमने लगा रखे हैं और 2 हमने स्वीपर लगा रखे हैं। 5 लोग हमारे एम्प्लॉई हैं, प्लस उसके बाद अगर हमारे पास उसमें कुछ बचता है, वैसे बचता नहीं है, हमेशा माइनस में ही रहता है, लेकिन चूंकि नाम नहीं चढ़े हैं और बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज है, जो किसी भी कारण से भी हो, लेकिन फ्रीज है। ये बताइए, यहाँ लिफ्ट नहीं चल रही शुरू से, इसको लेके आप लोगों ने वहाँ KDA नहीं कहा है? नहीं, बहुत बार पत्राचार किया है। जो भी यहाँ पे रहे हैं पदाधिकारी, हम तो अभी 3 साल से हैं, पूरा पत्राचार किया गया, लेकिन KDA ने कोई सुनवाई की नहीं है। वो लोग बिल्कुल, चूंकि 3 साल से नाम नहीं चढ़े, तो वो लोग इस सोसाइटी को मान्यता देने को तैयार ही नहीं है, मतलब बेवकूफ समझने लगे हैं। तो फिर अब हम लोग के पास तो सबसे पहला चारा यही है, हम रजिस्टर्ड हो, उसके बाद ही तो हम अधिकार पूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। वैसे तो KDA को अभी तक हमें जो हमारा वो 50,000 रुपये जो हमने दिया था, अरे कार्पस फंड, वो भी हमें मिलना चाहिए था। तो KDA बोलता तो है हम देंगे, लेकिन वो दे कैसे? हम लोग जब रजिस्टर्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, कारण हम लोग के आपस ही हैं। नहीं, कारण ये अड़ंगा कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं डाल रहा है। पहले 2 आदमी ने अड़ंगा डाला, गौरव तिरखा जी और जितेंद्र जी, उसका सॉल्यूशन निकला, यही लोग सॉल्यूशन निकाल के आए। उसके बाद अब बोर्ड बन गया, तो अब अड़ंगा कहाँ डल रहा है? प्रोसेस में नाम है, अगर नाम नहीं चढ़ेंगे, कोई आपत्ति दर्ज कराएगा तो नाम नहीं चढ़ेंगे। अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। जब तक हमारे नाम चढ़ेंगे नहीं, जब तक सोसाइटी की समस्या कोई KDA सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चाहे हम लोग जितनी भी एप्लीकेशन दे दे, चाहे हम लोग, उसका दूसरा रास्ता ये है कि अगर हमारे नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण, तो कम से कम 100-200 लोग KDA में जाके धरना दें। और वो समय तो है नहीं किसी के पास। यहाँ हम लोग 4-10 लोग मीटिंग करके ये बात बोल देते हैं, तो उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है, पहले हमारे नाम चढ़ेंगे तो पूरा काम है, लेकिन KDA कर नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहे।